हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बाबर के युद्ध, उसमें आज हमारा है अन्य युद्धों में। और आज हम पढ़ेंगे सरेपुल और अर्चियान का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये दोनों युद्ध देखेंगे। इससे महत्वपूर्ण जितने भी MCQ बनेंगे वो भी सब देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है हमारा, सरेपुल का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, सरेपुल का युद्ध हुआ था 1501 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सरेपुल का युद्ध किसके मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सरेपुल का युद्ध बाबर और उज़्बेक नेता शेबानी खां के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर और शेबानी खां के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शेबानी खां ने किनकी सहायता से बाबर को हराया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सरेपुल के युद्ध में शेबानी खां ने समरकंद के शासक बेजानगर की सहायता और अयूब बेग की चिकमंगोल के द्वारा अंतिम समय में सहायता की गई सैन्य कुमुक, ठीक है, और तुगलकनुमा युद्ध प्रणाली की सहायता से बाबर को परास्त किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों की सहायता से युद्ध में बाबर को परास्त किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा उत्तर है सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने पहली बार किस युद्ध में उज़्बेकों से तुलुगमा प्रणाली, ठीक है दोस्तों, की जानकारी ली थी। ठीक है, तो तुलुगमा प्रणाली की जानकारी सबसे पहले बाबर ने इस युद्ध में ली थी, मतलब सरेपुल के युद्ध में ली थी। ठीक है, किससे, उज़्बेकों से। ठीक है, तो सरेपुल के युद्ध में जानकारी ली थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने अपने आप तथा परिवार को बचाने के लिए अपनी बहन का विवाह किस से करवाया था। ठीक है, ये किस व्यक्ति से करवाया था। तो दोस्तों, जब बाबर हार गया था, ठीक है दोस्तों, तो जब बाबर हार गया था सरेपुल के युद्ध में, तो युद्ध के पश्चात बाबर अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी बहन खानजादा बेगम का विवाह विवश होकर शेबानी खां से करा देता है। ठीक है दोस्तों, किससे कराता है, शेबानी खां से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर को किसने गिरफ्तार और कत्ल होने से बचाया था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर को किसने गिरफ्तार और कत्ल होने से बचाया था। तो दोस्तों, ये बचाया था बाबर के मित्रों ने। ठीक है दोस्तों, बाबर के मित्रों ने बाबर को बचाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अर्चियान का युद्ध कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अर्चियान का युद्ध जून 1503 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जून 1503 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अर्चियान का युद्ध शेबानी खां के विरुद्ध कौन लड़े थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मंगोलों व तुर्कों में हुए युद्ध में यह सबसे घमासान और निर्णायक युद्ध था, अर्चियान का युद्ध। ठीक है, तो एक तरफ तो था जो हमने बताया पहले भी, शेबानी खां, ठीक है, और दूसरी तरफ जो उसके साथ युद्ध लड़ रहे थे बाबर, अहमद खां व महमूद खां की संयुक्त सेना। ठीक है, और इन तीनों सेनाओं को परास्त कर देता है शेबानी खां। ठीक है, तो बाबर भी था, अहमद खां भी था और महमूद खां भी था। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है, संयुक्त रूप से तीनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक वर्ष तक बाबर कितने सैनिकों के साथ सुखव होशियारी पहाड़ी प्रदेशों में इधर उधर भटकता रहा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कहाँ भटकता रहा हो, सुखव होशियारी पहाड़ी में। ठीक है, तो कितने सैनिकों के साथ, तो 300 सैनिकों के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद बाबर के कपड़े व जूते तक फट चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो सरेपुल नहीं, अर्चियान का युद्ध हुआ था और इसके बाद बाबर की ऐसी हालत हुई कि उसके कपड़े और जूते तक फट चुके थे। इतना भयंकर कष्टों में बाबर था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपना मुख्य परामर्शदाता किसे नियुक्त किया था? ठीक है दोस्तों, तो अपना मुख्य परामर्शदाता किसे नियुक्त किया था? तो एक ये था बाकी चिगनियानी। ठीक है, तो बाकी चिगनियानी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने किसकी सलाह पर काबुल की ओर प्रस्थान किया? ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया और बाकी चिगनियानी की सलाह पर भाग्य परीक्षा के लिए काबुल की ओर प्रस्थान किया। ठीक है दोस्तों, तो बाकी चिगनियानी। ठीक है, क्योंकि वो उसका परामर्शदाता था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर का काबुल और गजनी पर कब अधिकार हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो बाबर का कब अधिकार हुआ काबुल और गजनी पर? तो दोस्तों अक्टूबर-नवंबर 1504 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने कोहत और मुल्तान में तारबिला पर कब कब्जा किया था? ठीक है दोस्तों, तो जनवरी 1505 में बाबर ने हिंदुस्तान की ओर प्रस्थान किया और कोहत और मुल्तान में तारबिला पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, और इतिहासकार इस अभियान को हिंदुस्तान पर बाबर का प्रथम आक्रमण भी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब वो भारत आया तो उसने प्रवेश करते ही अपने आत्मकथा में लिखा और उसने बोला कि मानो मैं एक नई दुनिया देखी है, यहाँ की घास दूसरे प्रकार की थी, पेड़ भी भिन्न थे, जंगली जानवर, चिड़िया और कबीले सभी अलग अलग तरीके से थे या विभिन्न प्रकार के थे। ठीक है, तो ये कब किया? तो जनवरी 1505। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने कंधार पर कब आक्रमण या अधिकार किया था? ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने कंधार पर कब किया अधिकार? तो 1507 ईस्वी में किया। ठीक है दोस्तों, 1507 ईस्वी में शाह बेग अरगुन व मुकीम बेग अरगुन ने सबनी खां के भय से बाबर को कंधार आमंत्रित किया। ठीक है दोस्तों, और उसने क्या किया? कंधार पर अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। एक पॉइंट और है इसमें, जब उसने जीत लिया है, ठीक है दोस्तों, तो कंधार जब अपने अधिकार में ले लिया तो उसके बाद उसने कंधार को नासिर मिर्ज़ा, ठीक है, को सौंप दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, नासिर मिर्ज़ा को सौंप दिया था फिर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम कब बादशाह की उपाधि धारण की थी? ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने कब की थी बादशाह की उपाधि धारण? तो दोस्तों उसने 1507 ईस्वी में धारण की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, चलिए इसे देखते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? ठीक है दोस्तों, तो कब धारण की थी? 1507 में। और ये कहाँ धारण की थी? काबुल में अपनी प्रेतक उपाधि मिर्ज़ा का परित्याग कर सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तो कहाँ की थी? ये की थी काबुल में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।